मिडिल ईस्ट की राजनीति, कर्ज में डूबा पाकिस्तान और अचानक 3 अरब डॉलर की मदद देने के लिए तैयार सऊदी अरब। तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प है या इसके पीछे कुछ ऐसा छिपा है जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के अलावा कोई नहीं जानता। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान पर कर्ज का पहाड़ है तो वहीं दूसरी तरफ वो अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। तो क्या ये मानना सही होगा कि मदद महज कोइंसिडेंस है या फिर इसे सीजफायर डिप्लोमेसी का नाम दिया जा सकता है? आइए आसान भाषा में समझते हैं पैसे, पॉलिटिक्स और पावर का ये पूरा खेल। आप देख रहे हैं एबीपी और मैं साइमा परवीन। सबसे पहले समझते हैं कि मामला क्या है। ये तो आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। देश पर भारी कर्ज है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लगातार दबाव में है। इसी बीच सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर की आर्थिक मदद देने का ऐलान कर दिया है। भारतीय मुद्रा में ये करीब 28,000 करोड़ रुपए होते हैं। ये मदद ऐसे समय में आई जब पाकिस्तान को कई अंतर्राष्ट्रीय कर्ज चुकाने हैं और उसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। इसलिए इस मदद को पाकिस्तान के लिए बड़ी राहत माना जा सकता है। अब सवाल ये है कि ये मदद इतनी अहम क्यों है। दरअसल पाकिस्तान को इसी महीने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को 3.5 अरब डॉलर का कर्ज लौटाना है। ऐसे में उसकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर भारी दबाव था और अगर ये भुगतान समय पर नहीं होता तो पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती थी। ऐसे में सऊदी अरब का ये 3 अरब डॉलर का पैकेज पाकिस्तान के लिए किसी ऑक्सीजन सपोर्ट से कम नहीं माना जा रहा। वहीं पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने बताया कि सऊदी अरब सिर्फ नई मदद ही नहीं बल्कि पहले से जमा 5 अरब डॉलर को भी लंबे समय से बढ़ा रहा है। यानी पाकिस्तान को तुरंत पैसा लौटाने का दबाव कम हो जाएगा और इससे देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को स्थिर रहने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं पाकिस्तान की असली हालत की। इस समय पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स करीब 16 अरब डॉलर के आसपास हैं और इसमें से सिर्फ यूएई को चुकाने वाला कर्ज ही करीब 18% है। यानी अगर ये पैसा निकल जाता है तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और खराब हो सकती थी और यही वजह है कि सऊदी अरब की तरफ से इस समय पर आई एक राहत मानी जा रही है जिससे पाकिस्तान फिलहाल आर्थिक झटके से बच सकता है। लेकिन इस कहानी में सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि राजनीति भी जुड़ी हुई है। हाल के दिनों में पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा था। इस्लामाबाद में दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स की बैठक हुई थी। हालांकि कोई बड़ा नतीजा तो नहीं निकला और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या सऊदी अरब ये मदद पाकिस्तान किसी भूमिका के बदले दे रहा है? क्या ये सीजफायर डिप्लोमेसी का हिस्सा है? सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्ते पहले से ही मजबूत रहे हैं। सऊदी अरब कई बार आर्थिक संकट के दौरान पाकिस्तान की मदद करता रहा है। साल 2018 में भी सऊदी ने 6 अरब डॉलर का पैकेज दिया था। इसमें नकद सहायता के साथ तेल आपूर्ति भी शामिल थी। यानी ये पहली बार नहीं जब पाकिस्तान को सऊदी से राहत मिली हो, लेकिन इस बार की टाइमिंग इसे और ज्यादा खास बना देती है। साथ ही इस मदद के पीछे एक और बड़ा कारण रणनीतिक संबंध हो सकता है। हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक रक्षा समझौता हुआ है जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे की सुरक्षा का वादा किया है। और इतना ही नहीं, ईरान के हमलों के बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब में अपने लड़ाकू विमान और सैन्य सहायता भेज दिए थे। ऐसे में ये मदद सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा माना जा सकता है। अब बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं। उनके साथ एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल शामिल होगा और माना जा रहा है कि इस दौरे में दोनों देशों के बीच और आर्थिक समझौते हो सकते हैं। यानी ये 3 अरब डॉलर सिर्फ शुरुआती हो सकते हैं और आने वाले समय में पाकिस्तान को और मदद मिल सकती है। हालांकि एक जगह के लोन को चुकाने के लिए दूसरी जगह से लिया गया लोन, इस प्रक्रिया को लोन ट्रैप कहते हैं। माना जा रहा है कि बार बार कर्ज लेने से पाकिस्तान की स्थिति और खराब हो सकती है। IMF, वर्ल्ड बैंक और अन्य संस्थानों से पहले ही भारी कर्ज लिया जा चुका है। ऐसे में नई मदद राहत जरूर देती है लेकिन ये समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। यानी पाकिस्तान फिलहाल संकट से बाहर नहीं आया बल्कि सिर्फ समय खरीद रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये मदद पाकिस्तान को लंबे समय तक संभाल पाएगी या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी राहत साबित होगी। तो क्या ये कहना सही होगा कि पाकिस्तान को सच में सीजफायर का इनाम मिला है या महज एक रणनीतिक सौदा है? जवाब वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि पैसे के इस खेल में दाव सिर्फ अर्थव्यवस्था का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्रीय राजनीति पर लगा है। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।